सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओकारम् अमलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनाम भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेश्वरं त्र्यम्बकं गोमतीतटे हिमालयं तु केदारं विश्वेशं गुष्मेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायप्रातः सप्तजन्म कृतं पापः स्मरणेन विनिश्यति स्मरणेन विनिश्यति। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षिमामृतात्। ॐ त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए नमन करते हुए आप सभी मित्रों को महाशिवरात्रि पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं, अनेक अनेक मंगल कामनाएं। मित्रों, शिव का अर्थ है कल्याण। शिव हमारे जीवन में और जगत का कल्याण करने के एकमात्र हेतु है। आपको देवादिदेव कहा गया है, अर्थात सारे देवों में अगर कोई आदि देव है तो महादेव है। मित्रों, शिवरात्रि का महापर्व है। भगवान शंकर जो कई सारे भक्तों के कष्टों का शमन करने वाले हैं, भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि जो मांगो वो सहजता से दे देते हैं। भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ, भगवान नीलकंठ, आप सभी जानते हैं जब देवताओं और असुरों के मध्य जब मद्राचल पर्वत को लेकर और समुद्र मंथन किया गया और मंथन में जब विष निकला मित्रों, तो इस संसार में देवलोक में कोई भी ऐसा देव नहीं जो उस विष का पान कर पाए। भोलेनाथ महादेव इसीलिए देवादिदेव है। आपने हंसते हंसते विश्व कल्याण के लिए उस विष को धारण किया गले में और तभी से आप नीलकंठ कहलाए। मित्रों, भगवान शिव से जितना कुछ हम सीख पाएं कम ही है। अपरिग्रह अगर हम कहीं से सीख पाते हैं तो भगवान भोलेनाथ से हम सीख सकते हैं। कम वस्त्रों में, और देखा जाए भगवान भोलेनाथ का चित्र हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे संसार को विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मकता का एक मार्गदर्शन देते हुए भगवान भोलेनाथ हमें प्रतीत होते हैं। कई वाक्य हैं, कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें भोलेनाथ कितने भोले हैं और मनसा वाचा व्रत हमारे बहुत सारे मित्र भारत में, हमारी बहुत सारी बहनें भारत में करती है, और न केवल भारत में अपितु विश्व में जहाँ जहाँ सनातन धर्म की पताका है वहाँ सभी लोग जो है मनसा वाचा व्रत करते हैं। एक लोटा जल निर्मल भाव से ले जाते हैं, भगवान भोलेनाथ के ऊपर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप के साथ चढ़ा देते हैं और कहते हैं, सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो मनवांछित फल हमें प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ के जहाँ जहाँ स्थान है, गंगा मैया का सदैव वहाँ निवास है। दुर्गम वन क्षेत्र, गुफाओं में
जंगलों में, है ना, ऐसे गिरी काननों में भगवान भोलेनाथ का निवास है जहां शायद अन्य देवताओं का निवास स्थान या मंदिर देवालय नहीं, वहां भोलेनाथ के देवालय हैं। पता ही नहीं चलता कि भगवान विष्णु बड़े हैं या भगवान भोलेनाथ बड़े हैं या ब्रह्मा जी बड़े हैं। और भगवान भोलेनाथ तक देखिएगा सबकी सीधी पहुंच है। मंदिर के गर्भगृह में बिना किसी भेदभाव के सभी भक्तजन और श्रद्धालु जो है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। तो आइए मिलकर हम सब भगवान भोलेनाथ की आज के दिन विशेष आराधना करें। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान भोलेनाथ के प्राकट्य का पर्व है और हम भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, क्योंकि शिव का अर्थ कल्याण है। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा भगवान शिव से जुड़ी हुई है। माँ पार्वती का भी स्मरण करते हैं, उनके श्री चरणों में हम कोटिशः नमन करते हैं। शक्ति स्वरूपा माँ महादेव के वामांग में विराजित हम सब का मार्गदर्शन करती हुई, हम सब पर आशीष प्रदान करती हुई माँ के श्री चरणों में भी हम कोटिशः नमन करते हैं। भगवान शिव का वाहन नंदी, गले में भयंकर नाग और जटाओं में पतित पावनी माँ गंगा का निवास स्थल और चंद्रमा भाल पर सुशोभित, और किस तरह गले में बिल्कुल आप देखें रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, हाथों में रुद्राक्ष, है ना, और बागंबरधारी हाथ में डमरू त्रिशूल भगवान शिव को कोटि कोटि नमन करते हैं। भारत के कोने कोने में शिवालय हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का शास्त्रों में विशेष महत्व है और कहते हैं कि जीवन में अगर हम इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन में किए हुए समस्त पाप जो है वो कहीं न कहीं तिरोहित हो जाते हैं। पतित पावनी माँ गंगा का निर्मल अवगाहन करते हैं तो हमारा मन निर्मल हो जाता है, हमारा तन निर्मल हो जाता है। तो आइए इस महापर्व के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, मिल सके तो बिल्व पत्र समर्पित करें। ऐसे पुष्प और पत्र जो शायद किसी और देवताओं को नहीं चढ़ते हों, लेकिन भोलेनाथ के सभी प्रकार के पुष्प, आक का पुष्प देखिए, धतूरा कांटे वाला होता है, भंग, है ना, और जो भी भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाओ भोलेनाथ सहज स्वीकार करते हैं। ऐसे भोलेनाथ को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आप सबके लिए खूब सारी मंगल शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान शंकर से याचना करता हूँ कि हमारे सभी मित्रों को प्रसन्न चित्त रखें, उनके हृदय में भक्ति का भाव जागृत करें, वो अच्छे संस्कारित मानव बने, माँ भारती की और विश्व कल्याण की कामना करें, जन जन की सेवा करें, भाईचारे का हम सब के अंदर एक विशेष रूप से संचार हो। भोलेनाथ हम सब के हैं और भोलेनाथ के चरणों में हम सब मिलकर नमन करते हैं। आपके मन में जितनी जितनी अभिलाषाएं हैं, है ना, और ईश्वर उन सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। आप सफलता के लिए नियमित संधान करते रहें, भोलेनाथ आपको जरूर एक दिन सफलता प्रदान करेंगे। मधुरम हिंदी परिवार की ओर से आप सभी मित्रों को महाशिवरात्रि पर्व की खूब खूब शुभकामनाएं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय महादेव।